साइबर क्राइम को जड़ से खत्म करने के लिए पुलिस लगातार एक्टिव है। हालांकि अपराधी भी पुलिस की कोशिश का काट निकालने में कामयाब हो जाते हैं। अब साइबर अपराधियों ने ठगी का एक नया तरीका इजाद कर लिया है। क्या है ठगी का नया तरीका, देखिए इस रिपोर्ट में। झारखंड में पुलिस और साइबर अपराधियों के बीच शह और मात का खेल जारी है। पुलिस लगातार अपराधियों पर चोट कर रही है। हालांकि अपराधी उसकी काट निकालने में भी कामयाब हो जा रहे हैं। साइबर अपराधियों ने अब ठगी का एक नया तरीका इजाद कर लिया है। साइबर अपराधी अब ट्रेडिंग ऐप के जरिए ठगी का खेल खेल रहे हैं। पुलिस थानों में हर महीने इस तरह के ऐप से 70 से अधिक ठगी के केस आ रहे हैं। बरियातू की रहने वाली ठगी की शिकार एक महिला के मुताबिक घर बैठे वह सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रही थी, तभी मोबाइल स्क्रीन पर लुभावना ऐड नजर आया। ऐड के जरिए वो ऐप से जुड़ गई। शुरुआत में अच्छी कमाई हो रही थी। बाद के दिनों में ठगों ने उससे मोटी रकम इन्वेस्ट करा लिया। फिर ठगों से उसका संपर्क नहीं हो सका, जिसके बाद उसे ठगी का एहसास हुआ और वो थाने पहुंची। बहू जैसे है मोबाइल देखती है तो उसमें उसको एक प्रोग्राम आया कि काम करने का, तो उसको देखी तो उसको टेली में तो उसमें देखी तो बोली ना कि इसमें हम लोग का जैसे कुछ काम है, तो वो अपना उसमें करने लगी तो उसको मतलब कुछ पैसा आया, काम की अच्छा तो कुछ पैसा आया तो उसमें उसको लगा कि हम घर में रह के कुछ काम मोबाइल से कर सकते हैं, तो कर सकते थे कि तो उसमें उसको सबसे पहले 300 रुपया आया। फिर उसके बाद उसको और की तो उसको कितना 3000 रुपया आया। मम्मी जी मोबाइल में मैसेज आया है कि हमारे घरेलू काम आदमी कर सकता है, तो उस पर हम लोग थोड़ा ध्यान नहीं दिए। उसके बाद वो अपना मोबाइल में एक ही दिन में तो हुआ, मैंने एक दिन में ही जो की 11 तारीख को उसी दिन सब चीज हो गया। पुलिस के मुताबिक इस तरह के ऐप को विदेशों से हैंडल किया जाता है। ठग इसके लिए सोशल मीडिया का सहारा लेते हैं। वो सोशल मीडिया पर प्रलोभन वाले ऐड देते हैं। अच्छी कमाई के लालच में लोग इन ऐप से जुड़ जाते हैं। ऐप से शुरुआत में अच्छी कमाई होती है। आप आसानी से इन ऐप पर पैसे इन्वेस्ट कर कमाई का हिस्सा भी निकालते हैं। बाद के दिनों में अपराधी टेक्निकल इशू का हवाला देते हैं और आपसे अधिक पैसे इन्वेस्ट करवाते हैं। वहीं जब आप बड़ी रकम इन्वेस्ट कर देते हैं तब अपराधी आपसे संपर्क भंग कर लेते हैं। पुलिस के मुताबिक विदेशों से ऐप हैंडल होने की वजह से पैसों की रिकवरी के चांसेस काफी कम हो जाते हैं, क्योंकि जब तक ठगी के शिकार लोगों को अपने साथ हुए धोखे की जानकारी मिलती है तब तक पैसा दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर हो चुका होता है या फिर पैसे अकाउंट से निकाल लिए गए होते हैं। ऐसे अकाउंट को फ्रीज करवाने में भी पुलिस को अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लगाते हैं और वो आपके अकाउंट में फिर पैसा आपको वापस कर देते हैं, कुछ बढ़ा करके 1000 रुपया लगाएंगे 1500 के करीब आपको लौटा देंगे, 1200 लगाएंगे 1800 लौटा देंगे। लेकिन जैसे ही आप मोटा अमाउंट लगाएंगे तो आप में बताएंगे कि आप कि कुछ पेमेंट में तकनीकी गड़बड़ी आ गई जिसके चलते नहीं हुआ। आप और कुछ अमाउंट अधिक जोड़ करके आपको बताएंगे कि इतना अमाउंट आप डाल देंगे तो हो सकता है कि आपका वो भी पैसा साथ में वापस हो जाएगा। अब जो पैसा फंसा हुआ रहता है इस कारण से चाहते हैं कि और थोड़ा दे करके ये निकल जाता है, तो इस तरह से लोग फंसते जाते हैं और जितना अमाउंट उनका जाता है वो निकलता नहीं। कम समय में अधिक कमाई के लालच में फंसकर लोग अपनी कमाई ठगों को सौंप रहे हैं। ज्यादातर जागरूकता के अभाव में लोग ऐसे ठगी के शिकार होते हैं। ऐसे में जरूरी है कि प्रलोभन देने वाले किसी भी ऐप को क्लिक करने या पैसा इन्वेस्ट करने से पहले उसके बारे में आप पूरी जानकारी प्राप्त कर लें। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो उसके बाद पछताने के सिवा आपके पास और कुछ नहीं बचेगा। कशिश न्यूज के लिए रांची से नैयर की